नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पर, खासकर छोटे बिजनेस या फ्रीलांसरों के लिए, हाँ जी। कि सेल्स फॉलोअप और लीड नर्चरिंग को कैसे आसान बनाया जाए, वो भी बिना ज्यादा खर्च किए। बिल्कुल। ये एक बहुत आम परेशानी है ना? मतलब लीड्स तो आ जाती हैं, पर उनसे बात आगे नहीं बढ़ पाती, फॉलो अप मिस हो जाता है। हाँ, और ये सिर्फ आलस नहीं है, कई बार याद ही नहीं रहता। सही कहा। और आंकड़े भी यही दिखाते हैं। करीब 80% सेल्स के लिए कहते हैं 5 से ज्यादा बार फॉलो अप करना पड़ता है। 5 बार? हाँ, पर ज्यादातर लोग वो 1 या 2 बार कोशिश करके छोड़ देते। अब कौन याद रखेगा कि भाई किसको कब व्हाट्सएप करना है, कब ईमेल भेजना है। मुश्किल है। जब आप अकेले ही सब कुछ संभाल रहे हो तो बहुत मुश्किल। और जो बड़े सीआरएम सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट वाले, हाँ, वो महंगे होते हैं। बिल्कुल, वो छोटे बिजनेस के बजट में फिट नहीं बैठते अक्सर। तो फिर रास्ता क्या है? क्या कोई सस्ता जुगाड़ू तरीका है? यहीं पर बात मजेदार हो जाती है। हमने देखा कि लोग गूगल शीट्स इस्तेमाल कर रहे हैं इसके लिए। गूगल शीट्स? मतलब वो स्प्रेडशीट्स, डेटा एंट्री वाली? हाँ वही, लेकिन सिर्फ डेटा रखने के लिए नहीं, उसे एक तरह की मिनी सीआरएम जैसा बनाकर फॉलो अप को ऑटोमेट करने के लिए। अच्छा, गूगल शीट से ऑटोमेशन, ये कैसे होता है? ये थोड़ा सुनने में अजीब लगता है। ये होता है गूगल ऐप स्क्रिप्ट की मदद से। ऐप स्क्रिप्ट, ये क्या चीज है? ये गूगल की ही एक स्क्रिप्टिंग भाषा है, समझ लीजिए जावास्क्रिप्ट जैसी है थोड़ी। ये गूगल के अपने टूल्स जैसे शीट्स, डॉक्स, इनके साथ काम करती है। आप इससे अपनी शीट को खास इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, जैसे कि अगर इस कॉलम में नई लीड लिखा है तो ये वाला ईमेल भेज दो। ओके, तो बिना कोई अलग सॉफ्टवेयर खरीदे शीट ही स्मार्ट बन जाती है? एग्जैक्टली। तो ये ऐप स्क्रिप्ट, इसके लिए क्या कोई कोडिंग एक्सपर्ट होना जरूरी है, या बेसिक कंप्यूटर जानने वाला भी कर सकता है? देखिए, शुरुआत करने के लिए बहुत एडवांस कोडिंग नहीं चाहिए। ऑनलाइन काफी मदद मिल जाती है, ट्यूटोरियल्स हैं, बने बनाए कोड के टुकड़े भी मिल जाते हैं। अच्छा। जिन्हें थोड़ा समझकर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हाँ, अगर कोई शीट्स में बेसिक फॉर्मूले वगैरह लगा लेता है तो वो इसे सीख सकता है। ठीक है, मान लिया ये हो सकता है। तो इसके फायदे क्या हैं? टाइम बचाने के अलावा और क्या? टाइम तो बचता ही है। हमारा अनुमान है कि करीब 70% तक मैनुअल काम कम हो सकता है इसमें। 70%? हाँ, वो तो बहुत है। हाँ, पर उससे भी बड़ा फायदा है, सेल्स बढ़ने का चांस, कन्वर्जन रेट। जब फॉलोअप टाइम पर और लगातार होता है ना, तो लीड के ग्राहक बनने की संभावना बढ़ जाती है। और सिस्टम कभी भूलता नहीं, थकता नहीं। और सारा डेटा भी एक जगह रहता होगा, कोई लीड खोने का डर नहीं। बिल्कुल, सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड। एक उदाहरण देती हूँ। इसी तरह का एक सेटअप इस्तेमाल करके हमारे एक क्लाइंट ने पता है क्या किया? क्या? सिर्फ 3 हफ्तों में 50 लीड्स में से 9 को कस्टमर बना लिया। अरे वाह, 50 में से 9 3 हफ्ते में? ये तो काफी अच्छा रिजल्ट है छोटे बिजनेस के हिसाब से। हाँ जी। तो ये काम कैसे करता है, जरा इसका एक छोटा सा उदाहरण देंगे? मान लीजिए मेरी शीट में कोई नई लीड आई। जरूर। तो जैसे आपने शीट में नई लीड डाली, ठीक है। हाँ, जो स्क्रिप्ट आपने सेट की है, हाँ। वो उसे पकड़ लेगी। और हो सकता है वो अपने आप ही उस लीड को एक वेलकम ईमेल या व्हाट्सएप भेज दे। अच्छा, जैसे नमस्ते नाम, हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद टाइप का? हाँ, बिल्कुल वैसा। फिर मान लीजिए आपने शीट में एक कॉलम बनाया है अगला फॉलो अप डेट का। ठीक है। और उसमें कोई तारीख डाल दी, तो स्क्रिप्ट उस तारीख को मॉनिटर करेगी। जैसे ही वो तारीख आएगी, वो या तो आपको याद दिला देगी या शायद सीधे क्लाइंट को ही एक फॉलो अप मैसेज भेज देगी। और फिर शीट में डेट भी अपडेट कर देगी कि हाँ, संपर्क हो गया। बिल्कुल, लास्ट कॉन्टैक्टेड डेट अपने आप अपडेट हो जाएगी। ये तो बढ़िया है। अच्छा, और क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि लीड की स्थिति के हिसाब से मैसेज बदलें? जैसे कोई इंटरेस्टेड है तो उसे अलग, कोई कोल्ड है तो उसे अलग? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। आप स्क्रिप्ट में कंडीशंस लगा सकती हैं कि अगर स्टेटस इंटरेस्टेड है तो ये मैसेज जाए, अगर नॉट रिस्पॉन्डिंग है तो शायद कुछ दिनों बाद एक दूसरा मैसेज जाए। ताकि मैसेज सही लगे, बेकार न लगे। हाँ, रेलेवेंट लगे। इसमें तो काफी संभावनाएं लग रही हैं। क्या इसे और भी आगे बढ़ाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल, जैसे इसे आप गूगल कैलेंडर से जोड़ सकते हैं, तो फॉलो अप कॉल या मीटिंग सीधे कैलेंडर में ऐड हो जाए। ओह। अगर आप गूगल फॉर्म से लीड लेते हैं तो वो एंट्री सीधे शीट में आ सकती है और ऑटोमेशन वहीं से शुरू हो सकता है। और तो और लोग इसे पेमेंट रिमाइंडर भेजने तक के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पेमेंट रिमाइंडर भी? तो ये गूगल शीट सिर्फ एक डेटा रखने की जगह नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सही तरीके से इस्तेमाल करें तो ये एक पावरफुल ऑटोमेशन टूल बन सकता है, वो भी कम लागत में।
आपने बिल्कुल सही समझा। ये टेक्नोलॉजी को आप कह सकती हैं डेमोक्रेटाइज करने का एक अच्छा उदाहरण है। छोटे बिजनेस को भी बड़े टूल्स जैसी ताकत देना। सही बात है। तो आज की इस बातचीत से ये तो साफ है कि सेल्स फॉलोअप जैसे जरूरी काम को ऑटोमेट करने के लिए हमेशा महंगे सिस्टम की जरूरत नहीं। बिल्कुल। अब सोचने वाली बात यह है कि फॉलोअप के अलावा हम अपने बिजनेस के और कौन से ऐसे काम हैं जो बार बार करने पड़ते हैं, मतलब रेपिटेटिव टास्क, जिन्हें शायद इसी तरह की सिंपल ऑटोमेशन से सुधारा जा सकता है। ये एक अच्छा सवाल है सोचने के लिए।